नया साल सभी बहनों और किसानों के खाते में तोहफा डालूंगा। प्रदेश के किसान, महिला, युवा, गरीब सभी क्षेत्रों में हमारी सरकार 5 साल के अंदर एक एक क्षेत्र में काम करते हुए सभी की बेहतरी के लिए काम करेगी। लाडली बहनों के खाते में सीधे पैसा हर महीना जाएंगे। मामा कहता है चिंता मत करो, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है। 1 करोड़ 32 लाख बहनों का भाई 16,000 करोड़ रुपए हर साल देना पड़ेगा। लेकिन यही नहीं रुकेंगे, पैसे का इंतजाम करेंगे। 1250, फिर 1500, फिर 1750, फिर 2000, फिर 2250, फिर 2500, फिर 2750 और अंत में मेरी बहनों, मैं तुम्हारी तकलीफ जानता था, तुम्हारी परेशानी जानता था। अगर हजार रुपया की भी जरूरत पड़ जाए तो बहनों को हाथ फैलाना पड़ता था। बेटा बेटी कह दे कि मां कपड़े दिला दे तो मां की आंखों में आंसू आ जाते थे, क्योंकि दिलाने के पैसे पास नहीं होते थे। और इसलिए मेरे मन में आया कि बहनें मुझे भैया कहती है, सावन के महीने में भैया अपनी बहन को लिवा के ले जाता है तो कपड़ा देता है, पैसा देता है, कोई ना कोई चीज तो देते ही है। मेरे दिल में भी आया कि शिवराज कैसा भैया है रे, तेरे रहते हुए बहन परेशान हो, कैसे काम चलेगा। और इसलिए बहनों के लिए कुछ कर। ये विचार मेरे मन में आया तो सोच रहा क्या करूं। फिर एक विचार और आया कि साल में एक बार पैसा देने से काम नहीं चलेगा। साल में एक बार देने से काम चलता क्या। और इसलिए हमने तय किया कि हर महीने अपनी बहनों के खाते में 1000 रुपया डालेंगे, हर महीने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना। मेरे बहनों और भाइयों, ये योजना नहीं है, ये केवल पैसा नहीं दिया। मेरी बहनों, मैंने तुम्हें मान दिया है, सम्मान दिया है, तुम्हारा हक दिया है, तुम्हारा अधिकार दिया है। और अब बहनें बताती है आजकल मुझे, भैया अब तो घर वालों की भी नजर बदल गई है। मैंने कहा क्यों। बोले सास भी बड़े प्रेम से बोल रही है, बहू आ गए कि नहीं आए। और कहती रोटी में घी छुपा के खिला बहू को। और पतिदेव भी आते हैं तो कई बार कहते हैं, पप्पू की मम्मी कैसी हो, आ गए कि नहीं आए। सचमुच में जिंदगी बदल गई। कई बहनों ने छोटे छोटे काम धंधे शुरू कर दिए। एक बहन ने मुझे बताया, भैया मैंने तो सिलाई मशीन ले ली, अब कपड़े सीखा और ज्यादा पैसे कमा रही हूँ। कोई ने सब्जी की दुकान लगा दी, कोई ने और कोई काम शुरू कर दिया। ये केवल योजना नहीं है, सामाजिक क्रांति है, सामाजिक क्रांति, सामाजिक क्रांति। लेकिन कांग्रेस को बड़ा दर्द हो रहा है। आज दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, हमारे वित्त विभाग के अफसरों को धमकाया कि पैसे का इंतजाम कहां से कर रहे हो, क्योंकि वो सोच ही नहीं सकते कि इतने पैसा कहां से देंगे। जब उनकी सरकार थी तो कमलनाथ रोते ही रहते थे, मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मामा खजाना खाली कर गया, सब योजना बंद कर दी। लेकिन मैं कह रहा हूं, अगर पैसे नहीं तो क्या मुख्यमंत्री बन गया भैया। अरे ये तो बड़ा सस्ता बहाना है, कोई भी कह देगा मैं क्या करूं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। लेकिन 1 करोड़ 32 लाख, कितना भाग्यशाली भाई हूं मैं। और कई कह रही हम रह गए भैया, तो ये संख्या और बढ़ने वाली है। एक बताओ, कभी कांग्रेस ने धैला दिया था क्या। तड़प थी मन में बहनों की स्थिति सुधरे। क्या औरत जात आंसू बहाने के लिए पैदा हुई है, क्या वो दुखियारी रहेगी जिंदगी भर। नमस्कार साथियों, जैसा कि आप लोगों ने सुना कि आज सभी लाडली बहनों को केवल आवास के बारे में बताया गया है। तो सभी लाडली बहनों का सर्वे किया जाएगा और जिसके पास कच्चा मकान होगा उसको पक्के मकान दिए जाएंगे, चाहे उसके घर मोटरसाइकिल या कुछ भी हो, उनको फिर भी आवास की राशि डाली जाएगी। और लाडली बहना तीसरा चरण के लिए जो आगे आप सुन सकते हैं, सरकार के माध्यम से हमारे गरीब के लिए पीएम जनमन मकान और ग्रामीण आवास, ये जैसे ही सूची खत्म होगी, एक एक गांव के अंदर दोबारा सर्वे करवाएंगे। दोबारा नहीं, तिबारा होगा। और तिबारा सर्वे करा करके कोई भी घर बाकी नहीं रहेगा। बात का संकल्प लेना है कि हमारा अब समय 4 साल का केवल विकास का, विकास का, विकास का, एक ही एजेंडा लेके चलना है। बोलो आप सब तैयार हैं? तो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, दोनों हाथ की मुट्ठी बांधो और भाई साहब और हम सब मिलकर संकल्प लेंगे, जब तक मध्य प्रदेश के अंदर गरीब, किसान, महिला और युवा के जीवन में बदलाव नहीं आए, तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। हमारे प्रदेश की बेहतरी के लिए यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा और प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में आगे बढ़ेगा। हमारी बहनों को लखपति दीदी बनाना है। लाडली बहना लखपति दीदी बने, प्रधानमंत्री जी का संकल्प है। और ये लखपति दीदी बनाने को भी 312 करोड़ 74 लाख रुपए की राशि दी गई है। अभी कई मकान रह गए जिनका सर्वे सूची में नाम नहीं आया। और गांव में जाते हैं तो हमारे विधायक साथियों को पता है, माताएं बहनें आती घेर लेती है, हमरो तो रहेगा कच्चो देख लो, टूटी झुपड़िया में पड़े। इसलिए अब जो मकान रह गए वो भी चिंता ना करें, नया सर्वे प्रारंभ किया जा रहा है। जिनके कच्चे मकान रह गए उनका सर्वे प्रारंभ हो गया है। एक एक गरीब का सर्वे में नाम जोड़ के उनको पक्का मकान दिया जाएगा, कोई चिंता ना करें। 8,21,190 मकान और जोड़े जा रहे हैं इसी वित्तीय वर्ष में। अभी जनवरी चल रहा है, वित्तीय वर्ष खत्म हो जाएगा मार्च में। मध्य प्रदेश को और दिए जा रहे हैं ताकि तेजी से मकान बन जाए। बताओ, हर गरीब का मकान बनना चाहिए कि नहीं। ऐसे मरी मराई आवाज में बोल रहे हैं, बनना चाहिए कि नहीं। तो जिनके रह गए हैं भैया, ये 8,21,000 मकान
उनको मिलेंगे मकान। इसके बाद जो आवास प्लस की सूची है आपकी, उसमें 8,21,000 और रह जाएंगे। तो ये 8,21,000 तो आज, और 8,21,190 अप्रैल मई के महीने में दे दिए जाएंगे। कुल मिला के 30,672 करोड़ के मकान मध्य प्रदेश में हो जाएंगे। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का, और मेरी बहनों, लखपति दीदी बनाने का काम भी प्रधानमंत्री जी ने मुझे ही सौंपा है, वो विभाग भी मेरे ही पास है। और हम पूरे देश में अभियान चला रहे हैं, कोई बहन गरीब ना रहे, लखपति दीदी। और अब एक नया कॉन्सेप्ट आया, मिलेनियम दीदी, मतलब केवल 1 लाख तक आमदनी नहीं, क्यों 10 लाख रुपया आमदनी ना हो। और इसलिए आजीविका मिशन के माध्यम से मेरी बहनों कई गतिविधियां और प्रारंभ होने वाली है। हमारा संकल्प पूरा होगा, बहनों की गरीबी करके, बहनों की गरीबी दूर करके उस अभियान में भी हम लगे हुए हैं। और उसके साथ साथ मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं। बहनों को तो हम आगे बढ़ाएंगे ही, लखपति दीदी बनाने के लिए और कई तरह की योजनाएं हम प्रारंभ कर रहे हैं, कई और नई योजनाएं आपके सामने आएगी। लेकिन गरीबी पूरी तरह से दूर करना है तो कुछ काम और करने, जैसे जिन गरीबों के पास पक्का मकान ना हो, उनका पक्का मकान बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मरी मरी आवाज में मत बोलो, बताओ बनना चाहिए कि नहीं? और इसलिए प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से 11 लाख से ज्यादा मकान प्रधानमंत्री आवास योजना के मध्य प्रदेश में भारत सरकार ने दिए हैं। या वाहन मोटरसाइकिल स्कूटर होंगे, उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम भी जोड़ा जाएगा। एक बात और मेरी बहनों, एक नियम बन गया था कि जिनकी आमदनी 10,000 से ज्यादा होगी उनको मकान नहीं मिलेगा हर महीने 10,000 से ज्यादा। अब बनाना लखपति दीदी तो 10,000 से ज्यादा तो कमाएगी, अगर 10,000 से ज्यादा कमा लिया हर महीना तो नाम ही कट जाएगा। उन बहनों का नाम कटना चाहिएगा? अरे कटना चाहिएगा? नहीं कटना चाहिए। और इसलिए अब 15,000 रुपया महीना भी अगर हमारी बहनें कमाएगी तो उनको भी मकान दिया जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। और छोटे छोटे किसान जिनके पास 2.5 एकड़ जमीन है, उनको मकान पहले नहीं मिलते, अब तय किया है 5 एकड़ तक असिंचित जमीन और 2.5 एकड़ तक सिंचित जमीन जिन किसानों के पास है, उनको भी आवास योजना के मकान दिए जाएंगे। और इसलिए अब कोई रह गया हो तो सर्वे करवा लो, बाद में मामा समझते हैं ना कि हमारा छूट गया है। अभी मौका है, सर्वे का काम चला है, 31 मार्च तक सर्वे चलेगा। और सर्वे में एक काम और, कई बार लोग शिकायत करते थे कि पंचायत सचिव ने छोड़ दिया, फलाने ने छोड़ दिया, सरपंच ने नहीं लिखने दिया। अब ऐसा कुछ नहीं है, आप चाहो तो अपने मोबाइल पे आपका सर्वे कर सकते हो। कैसे? मोबाइल, अगर आपके पास आधार नंबर है तो मोबाइल में आधार नंबर फीड करेंगे, लॉगिन करेंगे और अपना फोटो खींचेंगे। योजनाओं से जुड़ी जानकारी के लिए आरकेजी न्यूज को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि कोई भी नई योजना सबसे पहले आपके फोन में जरूर पहुंचे। यह है कि सर्वे से कोई का नाम ना छूटे और कोई बेईमानी भी नहीं कर पाए। नहीं तो पहले बेईमानी हो जाती थी, वो किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तो सबको आवास ये सुनिश्चित किया जाएगा। और सुनो मेरे किसान भाइयों, कई फैसले प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की समृद्धि और विकास के लिए किए जा रहे हैं, एक नहीं अनेकों फैसले। मैं आज आपको ये निवेदन करना चाहता हूं, हमने एक नई योजना बनाई। टमाटर भी अपने रायसेन जिले में बहुत होता है, बीच में टमाटर की कीमत गिर गई तो टमाटर वालों का मर गया भैया, अब तो तोड़वाई नहीं निकल रही। तो अभी अभी हमने एक योजना बनाई है, मुख्यमंत्री जी यहाँ बैठे हैं। अब यहाँ तो किसान का सस्ता बिकता है टमाटर, लेकिन दिल्ली में बम्बई में बहुत अच्छे रेट होते हैं, यहाँ मिलता है बिकता 2 रुपया किलो और वहां बिक रहा है 40 रुपया किलो। और इसलिए अकेला टमाटर बेचने किसान नहीं ले जा सकता दिल्ली या बंबई, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगता है। और इसलिए राज्य सरकार की एजेंसी के माध्यम से या नेफेड के माध्यम से जो किसान अपने टमाटर जैसी फसल को, आलू, प्याज, टमाटर अगर बाहर ले जाकर बेचना चाहेगा तो ले जाने का जो ट्रांसपोर्टेशन का जो भाड़ा लगता है वो सरकार देगी, सरकार। ताकि अच्छी जगह जाके अगर रेट ठीक मिले तो टमाटर भाव बेच दे। राज्य सरकार और केंद्र सरकार इस योजना को क्रियान्वित करेगी। अभी मुख्यमंत्री जी शिवपुरी जिले के किसानों को डिमांड आई थी, 1000 मीट्रिक टन टमाटर उनका खरीद ले जाने की केंद्र सरकार ने अनुमति दी है। वैसे ही सुन लो भैया, तुअर, मसूर, उड़द जितनी पैदा होगी सबकी सब एमएसपी पर खरीदी जाएगी। एक दाना नहीं छोड़ेंगे हम, एक दाना पूरी खरीदी की हम गारंटी दे रहे हैं, एक एक दाना खरीदा जाएगा। अभी हमने फैसला किया, मसूर आयात हो रही थी बाहर से, जिसके कारण मसूर के रेट गिर रहे थे। अब हमने तय किया कि मसूर बाहर से आएगी तो उस पर हम इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे, ताकि बाहर से ज्यादा ना आ पाए और हमारे किसान की मसूर सस्ती ना हो पाए, चना सस्ता ना हो पाए, उसको ठीक दाम मिल जाए। वैसे जितने भी उपाय हो सकते हैं किसानों के कल्याण के लिए, वो भी भारत सरकार मोदी जी के नेतृत्व में कर रही है। किसानों की भलाई और कल्याण में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। गरीब, किसान, नौजवान इन्वेस्टर समिट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।